Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about assimilatory nitrate reduction. आज की वीडियो में हम assimilatory nitrate reduction के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम मैकेनिज़्म पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कि नाइट्रोजन किस तरह से फिक्स होती है अमोनिया में। 3 to 4 इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तब जाके नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है किस में, अमोनिया में। क्लियर। जब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, देखो नाइट्रोजन जो है, मॉलिक्यूलर डाई नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से, बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से वो किस में कन्वर्ट होती है, अमोनिया में। अमोनिया के बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वर्क करते हैं और ये किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट में। क्लियर। अब हमने ये भी देखा था कि सबसे ज़्यादा यूजेबल फॉर्म जो है प्लांट्स के लिए वो क्या है, नाइट्रेट है। प्लांट्स नाइट्रोजन अपटेक किस फॉर्म में करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में। बट प्लांट्स ने अब ये नाइट्रेट ले तो लिया, लेकिन प्लांट्स इस नाइट्रेट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, किस लिए, प्लांट्स को क्या फॉर्म करने हैं, एमिनो एसिड्स फॉर्म करने हैं, ठीक है, एमाइड्स फॉर्म करने हैं, प्रोटीन्स फॉर्म करने हैं। तो एमिनो एसिड्स, एमाइड्स और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने के लिए प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन उसे मिल रही है कहाँ से, प्लांट को, नाइट्रेट से। बट प्लांट्स इस नाइट्रेट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, और प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म क्या है, दैट इज़ अमोनियम आयन। ठीक है, नाइट्रेट को अमोनियम आयन में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि प्लांट्स क्या कर सकें, एमिनो एसिड्स, एमाइड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकें। क्लियर। प्लांट्स अमोनियम आयन का यूज़ करके क्या फॉर्म करते हैं, एमिनो एसिड्स, एमाइड्स एंड प्रोटीन्स। अब देखो नाइट्रेट को रिड्यूस होना पड़ेगा, और नाइट्रेट का रिडक्शन करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस आते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला प्रोसेस आता है एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन, और सेकंड प्रोसेस आता है हमारे पास डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों ही प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे, एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन एंड डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन। ओके, देखो प्लांट्स डायरेक्ट अमोनिया का यूज़ भी तो कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स को तो क्या चाहिए, अमोनिया ही चाहिए। फिर क्यों ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होके फिर ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इतना लंबा प्रोसेस क्यों हो रहा है। देखो जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है प्लांट्स के लिए, और इवन ह्यूमन बींग्स के लिए भी। ठीक है, लिविंग बींग्स के लिए भी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया। अमोनिया डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। अमोनिया हमारी TCA साइकिल में और अदर एक्टिविटीज़ को क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है। इसलिए अमोनिया जैसे ही सॉइल में जब नाइट्रोजन फिक्स होती है बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये अमोनिया तुरंत कन्वर्ट हो जाती है किस में, नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट में। थोड़ी सी देर के लिए भी ये अमोनिया अपनी इस फॉर्म में नहीं रहती, डायरेक्टली वो जल्दी से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट में, ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर सकें और प्लांट्स की एक्टिविटी पे, रेस्पिरेशन पे या फिर उसके TCA साइकिल पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक, हाईली टॉक्सिक होती है अमोनिया प्लांट्स के लिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। नाइट्रेट सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म है नाइट्रोजन की सॉइल के अंदर। और रूट सिस्टम, हायर प्लांट्स के जो रूट सिस्टम है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि नाइट्रेट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, सबसे पहले उसे क्या होना होगा, रिड्यूस होना होगा किस में, अमोनिया में या फिर अमोनियम आयन में, ताकि प्लांट्स उसे क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट अकर्स इन 2 स्टेप।
अब 2 स्टेप में नाइट्रेट का रिडक्शन होता है। कैसे? सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट। सबसे पहले नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट होती है किस में? नाइट्राइट में। देखो, इट इज़ कैरिड आउट बाय एन एंजाइम कॉल्ड नाइट्रेट रिडक्टेज। ये किस एंजाइम की हेल्प से होती है? एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज की हेल्प से नाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट में। द एंजाइम इज़ अ मोलिबेडोफ्लेवोप्रोटीन। जो एंजाइम है वो किसका बना है? मोलिबेडोफ्लेवोप्रोटीन का। इट रिक्वायर्स रिड्यूस्ड कोएंजाइम। नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ कोएंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे NADH या फिर NADPH। फॉर इट्स एक्टिविटी विच बॉट इन कॉन्टैक्ट विथ नाइट्रेट FAD और नाइट्रेट बाय FAD और FABN। मैंने बताया कि कुछ को रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट होने के लिए। FAD और FMN क्या करते हैं? नाइट्रेट को कांटेक्ट करवाते हैं किसके साथ? NADH या फिर NADPH के साथ। क्लियर? अब देखो एक्चुअली में किस तरह से नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में रिड्यूस होती है। ये क्या है? नाइट्रेट है, साथ ही साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADH या फिर NADPH और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में। और साथ ही साथ एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है? नाइट्रेट रिडक्टेज। और FAD और FMN क्या काम करते हैं? NADH या फिर NADPH को कांटेक्ट करवाते हैं किसके साथ? नाइट्रेट के साथ। क्लियर? फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल NAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। क्लियर? समझ आया? देखो एक बार फिर से, नाइट्रेट NADH और NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एंड FAD and FMN converts into nitrite, water molecule and NAD positive and NAD positive are released. क्लियर? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल और NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किस में? नाइट्राइट में। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट का रिडक्शन होना। ठीक है? इट इज़ कैरिड आउट बाय एंजाइम कॉल्ड नाइट्राइट रिडक्टेज। ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? नाइट्राइट रिडक्टेज की प्रेजेंस में। दिस एंजाइम इज़ अ मेटालोफ्लेवोप्रोटीन विच कंटेन्स कॉपर एंड आयन। इस एंजाइम में क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर और आयरन प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम कैसा है? मेटालोफ्लेवोप्रोटीन है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कॉपर और आयरन प्रेजेंट है। इट अकर्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इन लीफ सेल्स। कहाँ पे होता है नाइट्राइट का रिडक्शन? क्लोरोप्लास्ट में। लीफ सेल्स की क्लोरोप्लास्ट में और अदर सेल्स के ल्यूकोप्लास्ट में। नाइट्राइट रिडक्टेज रिक्वायर्स रिड्यूसिंग पावर NADPH। नाइट्राइट रिडक्टेज को ज़रूरत पड़ती है रिड्यूसिंग पावर की। कौन से? NADPH की ज़रूरत पड़ती है। NADPH क्या है? रिड्यूसिंग कोएंजाइम है। रिडक्शन प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स फेरिडॉक्सिन विच अकर्स इन ग्रीन टिश्यू ऑफ हायर प्लांट। नाइट्राइट का रिडक्शन होने के लिए फेरिडॉक्सिन की भी ज़रूरत पड़ती है जो ग्रीन टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है हायर प्लांट्स के। इक्वेशन के थ्रू समझते हैं किस तरह से नाइट्राइट रिड्यूस होती है अमोनिया में। देखो नाइट्राइट है ये। नाइट्राइट को हमने 7 मॉलिक्यूल्स दिए किसके? NADPH के। ठीक है? कोएंजाइम्स दिए और साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड किया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया किस में? अमोनिया में। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP पॉजिटिव रिलीज़ हो गए। अब अमोनिया बन गया
अमोनिया दस प्रोड्यूस कंबाइन विद ऑर्गेनिक एसिड्स टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड। अब ये अमोनिया ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन कर देगा? अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर देगा। इतना क्लियर है? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डीसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा डीसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन। डीसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन बेसिकली क्या है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को वापस से कहाँ पहुँचा देना? एनवायरनमेंट में पहुँचा देना। ठीक है, ये काम कौन करता है? डीनाइट्रिफिकेशन। और N2 जब नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं N2 में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। और डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन भी यही होता है। ठीक है, नाइट्रेट का कन्वर्जन होना किस में? फिर से डाई नाइट्रोजन में। देखो, डीनाइट्रिफिकेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट वाया नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड टू डाई नाइट्रोजन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रेट कन्वर्ट होता है किस में? नाइट्राइट में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। फिर ये नाइट्राइट कन्वर्ट होता है किस में? NO में, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज। देन नाइट्राइट ऑक्साइड कन्वर्ट होता है किस में? नाइट्रस ऑक्साइड में। और नाइट्रस ऑक्साइड फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है? डाई नाइट्रोजन में। और ये डाई नाइट्रोजन फिर कहाँ चली जाती है? एनवायरनमेंट में। कहाँ चली जाती है ये डाई नाइट्रोजन? एनवायरनमेंट में। क्लियर? अब एक पाथवे और आता है इसमें, डीसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन टू अमोनिया। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है? माइक्रोब्स ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और नाइट्रेट का यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, नाइट्रेट जो है अब वो किसकी तरह वर्क कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। और किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्राइट में और फिर अमोनिया में। तो देखो क्या होता है, एनारोबिक कंडीशंस में ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट में, देन अमोनिया में। क्लियर? ये था हमारा डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन। इतनी चीज़ें क्लियर है? चलो जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमें क्या चाहिए? अमोनियम आयन चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं हमें क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए, ताकि प्लांट क्या कर सके? एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सके, एमाइड्स का फॉर्मेशन कर सके और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सके। नाइट्रेट सबसे ज़्यादा यूजेबल फॉर्म है प्लांट्स के लिए। ठीक है, नाइट्रेट को कन्वर्ट होना पड़ता है किस में? अमोनिया में। ठीक है, नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर सके। डायरेक्ट अमोनिया को प्लांट सॉइल में से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट अमोनिया को प्लांट सॉइल में से यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट्स के लिए वो हाईली टॉक्सिक होती है और थोड़ी सी देर के लिए भी, जैसे ही नाइट्रोजन फिक्स होती है अमोनिया में, तो थोड़ी सी देर के लिए भी ये अपनी फॉर्म में नहीं रहती। ये डायरेक्टली या फिर जल्दी से कन्वर्ट हो जाते किस में? नाइट्राइट में, देन नाइट्रेट में। क्लियर? अब नाइट्रेट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं, एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन एंड सेकेंड प्रोसेस आता है हमारे पास डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन। एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन में भी 2 स्टेप्स आते हैं फर्दर। कौन कौन से? सबसे पहले नाइट्रेट का रिडक्शन होता है किस में? नाइट्राइट में। और सेकेंड स्टेप आता है नाइट्राइट का रिडक्शन होता है किस में? अमोनिया में। क्लियर? डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन में क्या होता है? नाइट्रेट जो है, देखो नाइट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिर से डाई नाइट्रोजन में। किस में? डाई नाइट्रोजन में। और ये डाई नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है? एनवायरनमेंट में। एक टर्म आती है इसमें डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन
टू अमोनिया। डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन टू अमोनिया, इसमें क्या होता है, नाइट्रेट जो है वो एनारोबिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया में। सबसे पहले क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है, उसके बाद क्या बनता है, नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, देन अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन टू अमोनिया। क्लियर। और ये किस कंडीशन में होता है, एनारोबिक कंडीशन में। किस में होता है ये, इन एनारोबिक कंडीशंस में। क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम अमोनिया एसिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे।